जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था मेजरमेंट यानी कि मापन पढ़ाया गया था। मापन में आपको सभी मूल मात्रा को मूल राशियां बता दी गई थी और आपको कुछ SW के रूप में होमवर्क के रूप में दिया गया था। सबसे पहले SW के रूप में था आयतन। उसके बाद से दूसरा क्या था? दूसरा था त्वरण। तीसरा था बल और चौथा था बाबू कार्य। देखिए आयतन। ये बताइए, आयतन को किसी न किसी चीज में मापा जाता है कि नहीं मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयतन का होता क्या है। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ रहे हैं? तो ये बताइए, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ऊंचाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो तीनों को लिया जाए एक साथ तो क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यों लिख सकते हैं? कोई समस्या तो है नहीं। तो अब मीटर क्यों? अब इसका हम बताए थे मीटर यानी कि लंबाई। और लंबाई का बीमा हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए कि लंबाई का बीमा कैसे होता है। तो लंबाई का बीमा क्या होता है? यल। यल पर कितना घात है? तो 3। तो इसका बीमा कितना हो जाएगा? L3। समझ रहे हैं? उसके बाद से दूसरा आ जाएगा आपका त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि त्वरण होता क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है। तो आप 9th में पढ़े होंगे। 9th में नहीं पढ़े होंगे तो अगले वीडियो में जो ही समय बढ़ता जाएगा आपको वीडियो मिलता जाएगा, उसमें बता दें त्वरण होता क्या है। त्वरण होता क्या है? जैसे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। आम भाषा में इसको इसलेटर का नाम सुने, इसलेटर वही होता है एक्सेलरेशन। उसका शुद्ध नाम है एक्सेलरेशन, लेकिन उसको हम लोग बिगाड़ के क्या बताते हैं? एक्सेलरेटर। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया ये, यानी कि वही क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन के समय दर को ना, तो समय बटे क्या लिख सकते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय। बस आसान भाषा में कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेग का मात्रक पीछे आपको बताया गया है कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है बाबू? तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब पूरा का बटे क्या है? सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेकेंड लिख सकते हैं। कि नहीं लिख सकते हैं? अब आप पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे कि पहले का गुणा चौथा में और दूसरे का गुणा दूसरे में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मात्रक क्या हो रहा है बाबू? तो त्वरण का मात्रक हो रहा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहे थे ना कि जो मात्रक होगा उसी का बीमा निकाला जाएगा। किसका बीमा निकाला जाएगा? मात्रक का। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे हम त्वरण लिख रहे हैं तो त्वरण का बीमा, तो यानी कि त्वरण का बीमा क्या, इसका मात्रक क्या आता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को किस में मापते हैं? यल में। और समय को किस में मापते हैं? टी में। तो टी पे कितना घात है? 2। तो हम आपको बताए थे कि बीमा तभी हो सकता है कि जब वह हर और अंश के हर के रूप में न रहे। तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाए तो हम बताए थे पिछले वीडियो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। बताया गया था कि जो हर वाला होता है अगर धनात्मक है ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक होगा, और जब अगर ऋणात्मक है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? धनात्मक। फिर क्या दिखाई दे रहा है? ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, धनात्मक दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? L/T पे -2। और बीमा लगाने के लिए बताया गया था, ऐसे प्रकार ब्रैकेट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? बीमा। यानी कि त्वरण का बीमा क्या होता है? L/T पे -2। त्वरण का बीमा क्या होता है? L/T पे -2। बल। समझ रहे हैं? क्या है? बल। अब बल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फोर्स या व्हाट इज फोर्स, यानी कि बल होता क्या है? बल क्या होता है? बल का परिभाषा क्या होता है? तो बल वाह कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इससे देखिए, जैसे कि बल वाह कारक है। मान लीजिए यही वस्तु है, यह ठीक है, यह दिखाई दे रहा है, इस पर हम बल लगाए और क्या करें? बल वाह कारक है जो स्थिर पिंड को, पिंड स्थिर है ना बाबू, तो इसको हम क्या कर दे? गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करें, न कि एकदम गतिमान कर दे। ये हम नहीं कर रहे हैं।
बल वह कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। थोड़ा सा रुको, क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए, अब बल मान लीजिए बल है, तो बल किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उसका कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा बाबू? तो जब उस पे हम बल लगा रहे हैं तो देखिए, अब जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान को किससे हम पिछले वीडियो में आपको बताया है, द्रव्यमान को किससे हम कहे थे? तो द्रव्यमान को कहे थे यम से, यानी कि या मास में क्या होता है? मास में क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास लिख सकते हैं। अब गुणे द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। त्वरण का मात्रक जस्ट अभी इससे पिछले आपको बताया है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहता है। तो त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पता है? तो अब एक बात बताइए बाबू, तो जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किसमें कहे थे? तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो सबसे पहले द्रव्यमान का बीमा, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो द्रव्यमान का बीमा होता है एम। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? एम होता है। उसके बाद से मीटर का बीमा क्या होता है? एल। और कहते हैं ना, जो नीचे है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है। और समय का बीमा क्या होता है? टी। तो टी पे कितना हो जाएगा? -2। आसान भाषा में क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान का बीमा क्या, बल का बीमा क्या होता है बाबू? तो बल का बीमा होता है MLT पे -2, MLT पे -2। उसके बाद से आ जाइए कार्य। उसके बाद से कार्य, यानी कि व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है? कार्य के होते किस हैं? तो मान लीजिए जैसे कि यह मार्कर है, इसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक रख दिए, तो उसे के द्वारा, यानी कि रखने में जो किया गया समय है ना, व्यर्थ किया गया समय है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल लगाकर, क्या लगाकर? बल लगाकर, और उसको क्या कर दिया जाए? विस्थापित कर दिया जाए, उसी को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। तो यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर क्या किया जाता है? बल लगाया जाता है, और उसमें जो विस्थापन होता है, तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य का परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो कार्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बल गुणे, क्या लिख सकते हैं बाबू? बल गुणे विस्थापन। क्या लिख सकते हैं? विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन दिखाई दे रहा है, बल गुणे विस्थापन। अब एक बात बताओ बाबू, अभी जस्ट हम बल का मात्रक निकाले हैं। बल का मात्रक क्या लिखा? बल का मात्रक क्या पूरा क्या बताया है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका पूरा निकाले हैं तो द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान मीटर प्रति सेकंड, यही है। यानी कि अगर आसान भाषा में हमें अगर इसका भी निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं क्या? द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? केजी में, किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा? केजी। तो यहाँ पे देखिए बल, तो देखिए तो थोड़ा से एकदम आसान भाषा में अगर इसको देखें तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन को किस में मापते हैं बाबू? मीटर में, तो क्या लिख सकते हैं? मीटर। अब एक मीटर कितना मीटर? 2 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर, अब पूरा का बटा सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा करें तो क्या बीमा दिखाई दे रहा है? केजी का बीमा क्या होता है? यानी कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बाबू? एम होता है। एम कर दिए। उसके बाद से मीटर का तो एल होता है। एल पर कितना? 2 है, तो 2। और टी ऊपर जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं? टी पे -2। देखिए क्या हो गया? ML2 टी पे -2। यही आपका होमवर्क था जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मापन के बड़े मात्रक तथा छोटा मात्रक। अब मापन के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक को हम लोग डिवाइड करके याद करेंगे। सबसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर छोटा मात्रक लिख रहे हैं, छोटा, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा छोटा, और इधर हम कर दे रहे हैं बड़ा। क्या कर दे रहे हैं? बड़ा। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप याद किया जाएगा। एक्चुअली जल्दी याद होता नहीं है क्योंकि रट्टा मारना पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि रट्टा न मरवाएं, बस आपको वैसे आसान भाषा में याद करवा। देखिए जैसे कि इसमें एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, तो इसको रट्टा नहीं मरवा रहे हैं बल्कि छोटे छोटे भागों में तोड़कर याद करवाता है। तो 3-3 का ग्रुप लेके चला जाए। कितने का? 3-3 का। तो सबसे छोटे में आ जाएगा, एक आता है सबसे छोटा, मतलब मापन का सबसे छोटा मात्रक होता है डेसी होता है। क्या होता है? डेसी। डेसी के बाद से क्या आ जाएगा? सेंटी, डेसी सेंटी मिली। डेसी सेंटी मिली। पहला क्या है? डेसी सेंटी मिली। डेसी सेंटी मिली। उसके बाद से आ जाएगा आपको माइक्रो। क्या आ जाएगा? माइक्रो। उसके बाद से नैनो। माइक्रो के बाद से
नैनो, नैनो के बाद से क्या आ जाएगा आपका पिको। तो 3-3 के ग्रुप में बांट दिया जाए। कितने कितने के ग्रुप में? 3-3 के। सबसे पहले सबसे छोटा मात्रक में आ जाएगा, आप मतलब मात्रक छोटा में आ जाएगा डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको। शुरू से डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद से बड़े मात्रक में आ जाएगा। बड़े मात्रक में सबसे पहले बड़ा मात्रक लेके चला जाएगा डेका। क्या लेके चला जाएगा? डेका। डेका के बाद से हेक्टा, हेक्टा के बाद से देखिए डेका और डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। क्या आ जाएगा? डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। उसके बाद से आ जाएगा मेगा गीगा टेरा। क्या आ जाएगा? मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा, मेगा गीगा, मेगा गीगा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। तो एक साथ डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा। समझ रहे हैं? तो अगर सबसे बड़ा छोटे मात्रक में चला जाए तो पहला क्या छोटा मात्रक है? डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको। छोटा मात्रक में डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद से बड़ा मात्रक में डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा? एक्चुअली इसको घात के रूप में लिखा जाएगा तो जो देखिए जो छोटे मात्रक रहते हैं उनका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, किलो हो जाएगा, मीटर किलो। आपको 7 मात्रक में पढ़ा है ना, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब उसी में आपको बांटा जाएगा। जैसे कि कह दिया जाए कि 1 मीटर में कितना डेसी होता है, यानी कि कितना डेसीग्राम होता है। तो 1 मीटर में कितना डेसीग्राम? तो ये मीटर का 1/10वां भाग होता है। क्या होता है? 1/10वां भाग। क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो जब 1/10 लिख रहे हैं तो अगर इसको घात के रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 10 पे -1, 10 पे -1। अब यह सेंटी 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो सेंटी 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो 1/100वां भाग होता है। 1/, कितना भाग होता है बाबू? तो 1/100वां भाग होता है। तो 1/100वां भाग को क्या लिख सकते हैं? तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा? 10 पे -2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 मिली, 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो 1 मिली यानी कि मिली 1 मिली 1 मीटर का 1/1000वां भाग होता है। कितना भाग होता है? 1/1000वां भाग। समझ रहे हैं? 1/1000वां भाग। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पे -3 लिख सकते हैं। उसके बाद से माइक्रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइक्रो। अब 1 माइक्रो 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो 1 माइक्रो 1 मीटर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 मीटर का लखवां भाग होता है। कितना भाग होता है? लखवां। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो 1 2 3 4 5 ये वाला 6। तो 1 मीटर का ये होता है 10 पे -6, यानी कि 1 मीटर में कितना होता है? यानी कि 1 माइक्रो 1 मीटर का कितना भाग होता है? तो 1 माइक्रो 1 मीटर का 10 पे -6, यानी कि कितना भाग? 10 पे -6। उसी तरह से अब इसमें सब 3-3 जोड़ते जाइए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या लिख सकते हैं? यानी कि 1 नैनो में कितना मीटर होता है? तो 1 नैनो में 10 पे -9, 10 पे -1 नैनो में कितना? 10 पे -9। 1 पिको में कितना? तो 10 पे -12। कितना? 10 पे -12। उसी तरह से डेका में आ जाए तो यह मापन का बड़ा मात्रक है। मापन का क्या है? ये वाला बड़ा मात्रक। तो यह ऋणात्मक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 डेका में कितना क्या लिख सकते हैं? तो 1 डेका बराबर 10 पे 1, और हेक्टा में 10 पर 2, किलो में 10 पर 3, मेगा में 10 पर 6, गीगा में 10 पर 7, 10 पर 9, 10 पर +9 में
टेरा में कितना हो जाएगा 10 पे 12। इसके अन्य दो और मात्रक होते हैं, इसके अन्य और दो मात्रक होते हैं। अन्य दो मात्रक में क्या आ जाएगा, अन्य दो मात्रक होते हैं, पिको के बाद से होता है फर्मी और फर्मी के बाद से होता है एक्सो। क्या होता है, आटो। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके अन्य दो मात्रक में आ जाएगा फर्मी। क्या आ जाएगा, फर्मी। क्या आ जाएगा, फर्मी। अब फर्मी के बाद से क्या आ जाएगा, आटो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आटो। अब एक फर्मी में कितना मतलब एक फर्मी कितना भाग होता है, तो एक फर्मी 10 पर कितना भाग होता है, तो एक फर्मी 10 पर लगभग 15, यानी कि क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻15। ठीक, उसी तरह से कि इसको कितना लिख सकते हैं कि एक आटो में कितना होगा, तो 10⁻18। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 10 टू पावर, यानी कि एक फर्मी में कितना, एक फर्मी कितना हो जाएगा, यानी कि जो फर्मी होगा वह कितना हो जाएगा 10⁻15 के। उसके बाद से आटो कितना हो जाएगा 10⁻18 के। ठीक है, उसी तरह से आपका नेक्स्ट आ जाएगा इसमें बड़े मात्रक में अन्य दो मात्रक और जोड़ा जाए तो इसमें आता है आपका पेटा। क्या आ जाएगा, पेटा और एक्सो। क्या आ जाएगा, पेटा और एक्सो। यानी कि पेटा और क्या आ जाएगा, एक्सो। इंग्लिश में एक्सो। पेटा क्या लिख रहे हैं, पेटा का क्या लिख, पेटा, अब पेटा पे कितना हो जाएगा, तो पेटा पे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर +15, 10 टू पावर +15। और एक्सो में क्या आ जाएगा 10 टू पावर +18। तो मेरे साथ एक बार थोड़ा सा दोहरा लीजिए। तो लंबाई, किसी भी लंबाई हो गया, जैसे कि मात्रक में आपसे कहे थे ना कि केजी भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है। उसके बाद से अन्य मात्रक में, सातों मात्रक में से कोई भी आ सकता है। तो सबसे इसमें बस ये लगा देना, अगर यहाँ पे किलो लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किलो डेसीग्राम हो जाएगा, यानी कि डेसीग्राम हो जाएगा, यानी कि डेसी की जगह यहाँ पे ग्राम लगा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर में माप रहे हैं तो डेसी मीटर में कहीं आते हैं, इसका मात्रक मीटर में हो जाएगा। तो मेरे साथ दोहराइएगा, सबसे छोटा मात्रक में क्या होगा, सबसे छोटा मात्रक में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, आटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, आटो। उसके बाद से बड़े मात्रक में क्या आ जाएगा, डेका, हेक्टा, किलो। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। और अन्य में क्या आ जाएगा, पेटा और एक्सो। तो इसको घात के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि एक डेसी, यानी कि डेसी में कितना घात 10 टू पावर -1, सेंटी में 10 टू पावर -2, और मिली में 10 टू पावर -3, माइक्रो में 10 टू पावर -6, नैनो में 10 टू पावर -9, और पीको में 10 टू पावर -12, फर्मी में 10 टू पावर -15, आटो में 10 टू पावर -18। उसके बाद से डेका में क्या हो जाएगा, डेका ए, यानी कि डेका का जो होगा तो डेका में 10 टू पावर 1, हेक्टा में 10 टू पावर 2, किलो में 10 टू पावर 3, मेगा में 10 टू पावर 6, गीगा में 10 टू पावर 9, टेरा में 10 टू पावर 12, पेटा में 10 टू पावर 15, और एक्सो में 10 टू पावर 18। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।